पाकिस्तान जेल में बंद कुलभूषण जाधव पर एबीपी न्यूज का बड़ा खुलासा। पाकिस्तान में जासूसी करते हुए पकड़े जाने का पाकिस्तानी झूठ बेनकाब। ईरान से अगवा करके आतंकी संगठन लश्कर खुरासान ने आईएसआई को सौंपा था। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। पुंछ जिले के शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग। भारत ने दिया करारा जवाब। प्रशासन ने पुंछ में एहतियातन कई स्कूल बंद किए। इस साल जुलाई के पहले हफ्ते तक पाकिस्तान ने 223 बार सीज फायर तोड़ा है। जम्मू कश्मीर में सीमा से लगे रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान। हफ्ते भर में 7 जवान शहीद, गांव वाले परेशान हैं। चीन की युद्धाभ्यास की पोल खुली। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक जिस युद्धाभ्यास की वीडियो और जानकारी चीन ने साझा की, वो युद्धाभ्यास कम से कम 2 महीने पहले हुआ था। लोकसभा में चीन से विवाद का मुद्दा उठा। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव बोले, चीन देश का सबसे बड़ा दुश्मन। सरकार से चीन विवाद पर बयान देने की मांग की। गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा पर राज्यसभा में बहस के दौरान एसपी सांसद नरेश अग्रवाल ने भगवान राम के नाम से शराब को जोड़ा। बीजेपी सांसदों ने कहा, श्री राम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नरेश अग्रवाल से माफी मांगने की मांग की। नरेश अग्रवाल बोले, मैंने जिस नारे का जिक्र किया वो दीवार पर लिखा हुआ था। किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का मेरा मकसद नहीं। नरेश अग्रवाल के समर्थन में उतरे एसपी सांसद रामगोपाल यादव बोले, नरेश अग्रवाल माफी नहीं मांगेंगे। नरेश अग्रवाल के बयान पर संसद में हंगामे के बाद नरेश अग्रवाल का आपत्तिजनक बयान सदन की कार्यवाही से हटाया गया। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन संसद में आज भी संग्राम। राज्यसभा में गोरक्षा के नाम पर हिंसा को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। सरकार बोली, कड़ी कार्रवाई के दिए गए हैं निर्देश। राज्यसभा में कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा और हत्या का मुद्दा उठाया। दिग्विजय सिंह ने सरकार से पूछा, गोरक्षकों और भीड़ की हिंसा पर कानून में बदलाव क्यों नहीं करती सरकार। गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा को लेकर कानून में बदलाव की मांग पर सरकार ने कहा, कानून में बदलाव की जरूरत नहीं है। पहले से मौजूद कानूनों के तहत राज्य सरकारें ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करें। जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वेल में जाकर हंगामा किया। जेडीयू सांसद शरद यादव ने राज्यसभा में किसानों का मुद्दा उठाया। बोले, देश भर में किसान जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, सरकार खामोश है। किसानों ने दाल का उत्पादन 33% बढ़ाया, लेकिन सरकार बाहर से दाल मंगाकर किसानों के साथ नाइंसाफी कर रही है। संसद ठप करने के लिए कांग्रेस का प्लान लीक। नेताओं को सौंपा गया था 18 मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए डॉजियर। बीजेपी के संबित पात्रा बोले, कांग्रेस की साजिश का पर्दाफाश हुआ। लोकसभा में रेल मंत्री सुरेश प्रभु का बयान, रेल टिकट कैंसिल करने से होने वाली सरकारी आमदनी पिछले 3 साल में 55% बढ़ी। 2016-17 में करीब 1400 करोड़ रुपए कमाए। मोदी के मन की बात कार्यक्रम से आकाशवाणी को 2 साल में लगभग 10 करोड़ रुपए की आमदनी। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को सीबीआई ने भेजा एक और नोटिस। कार्ति को 21 जुलाई को सीबीआई मुख्यालय में पेश होने को कहा गया। कार्ति पर एक मीडिया कंपनी को विदेशी निवेश के मंजूरी में अनियमितताओं के आरोप। 17 बैंकों का 9000 करोड़ लेकर फरार विजय माल्या के लिए मुसीबत बढ़ने वाली है। प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की टीम लंदन पहुंची। माल्या के प्रत्यर्पण के लिए सभी सबूत ईडी ने लंदन में अधिकारियों के सामने पेश किए। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों का फिर प्रदर्शन शुरू। केंद्र सरकार से कर्ज माफी की मांग की। मॉनसून सत्र के दौरान मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रदर्शन। संसद की कैंटीन के खाने में मिली मकड़ी वाला खाना खाने से लोकसभा के एक अधिकारी की तबीयत खराब हुई। अधिकारी ने कहा, संसद के खाने में पहले भी कीड़ा मिल चुका है। एचपीसीएल ओएनजीसी विलय को कैबिनेट की मंजूरी। ओएनजीसी अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम की 51% हिस्सेदारी खरीदेगी। मंगलवार को तेज गिरावट के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में मजबूती आई। आज सेंसेक्स 244 अंक बढ़कर 31,955 पर बंद। निफ्टी 72 अंक की बढ़त के साथ 9,900 अंक पर बंद। योगी सरकार का बड़ा ऐलान। अखिलेश सरकार में हुई सभी भर्तियों की जांच कराएगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव टालने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से 2 दिन में जवाब तलब किया है। अदालत ने सरकार से पूछा, कब तक निकाय चुनाव कराएंगे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बैंक के कर्ज में डूबे किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। किसान ब्रिजनंदन लाल ने इलाहाबाद बैंक से ले रखा था 5 लाख रुपए का कर्ज। सुरक्षित नहीं है ओला टैक्सी से सफर। दिल्ली से ओला टैक्सी से अगवा हुए मेट्रो अस्पताल के डॉक्टर को मेरठ में छुड़ाया गया। 5 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 4 गिरफ्तार।
यूपी के अलीगढ़ में दबंगों ने दलित लड़के को बांधकर डंडों से पीटा। वायरल हो रहे वीडियो में युवक से बदसलूकी करते दिख रहे आरोपी। एसएसपी ने कहा पिटाई करने वाले 2 आरोपी नाबालिग हैं, जबकि 2 बालिग हैं। एक आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी है। यूपी के महाराजगंज में दबंगों की दरिंदगी। जंगल में प्रेमी युगल की जमकर पिटाई करने के बाद वीडियो वायरल किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बिहार में महागठबंधन पर संकट बरकरार है। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक कल नीतीश और तेजस्वी के बीच 45 मिनट तक बातचीत के दौरान नीतीश ने तेजस्वी की सफाई को खारिज किया। नीतीश ने तेजस्वी से कहा वो जनता को सफाई दें जिसने बहुमत दिया है। राजस्थान के बांसवाड़ा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने की किसान रैली। कहा किसानों के मुद्दे पर संसद में नहीं बोलने देती मोदी सरकार। बोले आरएसएस और बीजेपी को कमजोरों की आवाज सुनाई नहीं देती। बीफ को लेकर दिए गए गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर के बयान को लेकर विवाद। विश्व हिंदू परिषद ने मनोहर पर्रिकर से इस्तीफे की मांग की। पर्रिकर ने कल गोवा विधानसभा में कहा था कि गोवा में बीफ की कमी नहीं होने देंगे। मुंबई में बारिश के दौरान हुए गड्ढों को लेकर गाना बनाने वाली रेडियो जॉकी मालिश्का को बीएमसी ने नोटिस भेजा। गाने से भड़की बीएमसी ने मालिश्का के घर मुआयना कर डेंगू का लार्वा मिलने पर नोटिस जारी कर दिया। नवी मुंबई पुलिस ने 2 फर्जी गोरक्षकों को गिरफ्तार किया है। 3 अब भी फरार हैं। इनमें 2 लड़कियां भी शामिल हैं। इन फर्जी गोरक्षकों पर भैंस का मांस ले जा रहे ट्रक चालकों से उगाही का आरोप है। यूपी में लगातार हो रही बारिश के चलते विधानसभा के बाहर सड़कों पर पानी भरा। विधायकों मंत्रियों को सदन में आने जाने में परेशानी हो रही है। चिलचिलाती गर्मी से दिल्ली वासियों को राहत। झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हुआ। कई इलाकों में हालांकि भारी जाम भी लगा है। असम में बाढ़ से हालात अब भी खराब हैं। 4 और लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ से अब तक 69 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं उड़ीसा में बाढ़ से 2 और लोगों की मौत हो गई है। अब तक 4 लोगों की जान उड़ीसा में जा चुकी है। 12 जिलों के करीब 65,000 लोग बाढ़ से प्रभावित। कोलकाता में सियालदह रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म पर चढ़ी। हादसे में ट्रेन में सवार 16 यात्रियों समेत 21 लोग जख्मी हुए। ट्रेन की 3 बोगियों को नुकसान पहुंचा। मुंबई के अंधेरी में फ्लाईओवर पर डिजायर कार में लगी आग। हादसे में कोई हताहत नहीं। ओवरहीट होने की वजह से आग लगने की आशंका है। शिमला के कोटाखाई थाने में रेप के आरोपी की हत्या के बाद गुस्साए लोगों का थाने पर पथरा। 4 जुलाई को हुई थी रेप की वारदात। बीजेपी ने राज्य सरकार पर असली दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में छेड़खानी के आरोपी डिग्री कॉलेज की छात्राओं ने की प्रोफेसर बीपी कश्यप की पिटाई। मुंबई के पवई इलाके में कॉलेज की लड़कियों से छेड़खानी मामले में आरोपी गिरफ्तार। सीसीटीवी के जरिए आरोपी की पहचान हो पाई। श्रीलंका दौरे के लिए रवाना हो गई है टीम इंडिया। श्रीलंका के साथ 3 टेस्ट मैचेस, 5 वनडे मुकाबले, 1 T20 खेलना है। पहला टेस्ट 26 जुलाई से। टीम इंडिया के नए कोच रवि शास्त्री को अनिल कुंबले से ज्यादा सैलरी मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई रवि शास्त्री को 8 करोड़ रुपए सालाना देगा। कुंबले को 6.5 करोड़ मिलते थे। भारत के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग एपिक चैनल पर एक शो होस्ट करने जा रहे हैं। कल से शुरू हो रहे इस शो का नाम है उम्मीद इंडिया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।